कभी सोचा है कि एक एकदम बिखरी हुई रॉ डेटा से भरी स्प्रेडशीट को सिर्फ 2 मिनट में एक ऐसी रिपोर्ट में कैसे बदल सकते हैं जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। चलिए, आज की इस बातचीत में हम ठीक यही करने वाले हैं। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए एक ऑनलाइन स्टोर है और उसके पास सेल्स का ढेर सारा बिल्कुल रॉ बिखरा हुआ डेटा पड़ा है। अब मैनेजमेंट को चाहिए 4 जरूरी सवालों के जवाब, और वो भी एकदम फौरन। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे 120 सेकंड चैलेंज को, बात करेंगे एनालिस्ट के कोर टूलकिट की, डेटा की नींव रखेंगे, एक सेंट्रल मीट्रिक बनाएंगे, टॉप परफॉर्मर्स को सामने लाएंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस सारी उलझन से एक साफ तस्वीर निकलती है। ये समझिए कि ये हमारी डेटा फैक्ट्री का पूरा असेंबली लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिस्ट के कोर टूलकिट की, यानी हमारी डेटा फैक्ट्री की वो मशीनें जो सारा काम करेंगी। अब देखिए, ये हैं वो 6 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स, या कह लें हमारे फैक्ट्री की 6 मेन मशीनें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ग्रुपिंग और एग्रीगेशन, सॉर्टिंग और डेट टाइम। हर एक का अपना खास काम है डेटा को रिफाइन करने का। आज हमारा फोकस एक बहुत ही पावरफुल टूल पर रहेगा, ग्रुपिंग और एग्रीगेशन। मतलब क्या है इसका? सीधा सा मतलब है एक जैसे डेटा पॉइंट्स को एक साथ लाना और फिर उनका टोटल निकाल लेना। सोचिए, लाखों सेल्स रिकॉर्ड्स हैं और हमें बस ये जानना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई। ये टूल उन लाखों लाइनों को कुछ ही काम की लाइनों में बदल देता है। कमाल है ना? तो चलिए अब डेटा की नींव रखते हैं। जैसे कोई भी इमारत बनाने से पहले कंक्रीट डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस के लिए भी एक मजबूत फाउंडेशन जरूरी है। मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री फ्लोर पर लाना और उसे साफ करना। तो पहला कदम, हम रीड CSV फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना सारा रॉ डेटा सिस्टम में ले आते हैं और फिर डिस्क्राइब कमांड चलाते ही हमें एक फटाफट, कह सकते हैं एक क्विक हेल्थ चेक मिल जाता है कि डेटा की हालत असल में है कैसी। अब आता है सबसे जरूरी काम, सफाई। देखिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ये पूरे एनालिसिस का मजा खराब कर सकते हैं। ये सच को बिगाड़ देते हैं। अगर इनको नहीं हटाया तो हमारे सेल्स के आंकड़े डबल या ट्रिपल भी दिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ड्रॉप डुप्लीकेट्स चलाकर इन्हें हटाना होता। इसके बाद हम छोटी मोटी गड़बड़ियों को ठीक करते हैं। समझिए जैसे दीवारों में छोटे छोटे गड्ढे भर रहे हैं, कॉलम के नाम एक जैसे करना, जहां कोई वैल्यू नहीं है वहां 0 डाल देना। ये सब इसलिए ताकि आगे जब कैलकुलेशन करें तो कोई एरर ना आए। तो अभी तक हमने जो भी किया उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं करेक्शन। सीधी सी बात है, एक बिखरा हुआ मेसी इनपुट लिया, उस पर सफाई वाले फंक्शंस चलाए और नतीजा एक साफ सुथरा भरोसेमंद डेटा सेट जिस पर हम काम कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा डेटा एकदम साफ है। अब असली मजा शुरू होगा। अब हम वो जानकारी बनाएंगे जो ओरिजिनल फाइल में मौजूद ही नहीं थी। इसी को कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। देखिए, हमारे रॉ डेटा में प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम भी है, लेकिन रेवेन्यू का कॉलम वो नहीं है। तो क्या हुआ, हम उसे खुद बना लेंगे। और इसका लॉजिक तो देखिए कितना सीधा है। इनपुट X के तौर पर प्राइस और क्वांटिटी कॉलम लिए, एक्शन Y के तौर पर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया और आउटपुट Z के तौर पर हमें मिल गया एक बिल्कुल नया रेवेन्यू कॉलम। और बस जैसे ही ये नया रेवेन्यू कॉलम बना, मैनेजमेंट का पहला सवाल, उसका जवाब देना तो बस एक कमांड की बात रह गई। डॉट सम फंक्शन चलाया और बूम, टोटल रेवेन्यू सामने। ठीक है, अब चलते हैं अपनी असेंबली लाइन के अगले स्टेशन पर। अब हम पता लगाएंगे कि हमारे टॉप परफॉर्मर्स कौन हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो असल में सेल्स को ड्राइव कर रही हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनसाइट के इंजन का, यानी ग्रुप बाय फंक्शन। ये एक फनल की तरह काम करता है। सारे मिक्स डेटा को अलग अलग बकेट्स में छांट देता है। मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से या शहर के हिसाब से। और फिर इस ग्रुप बाय को जब हम सम और सॉर्ट वैल्यूज के साथ जोड़ देते हैं तो जादू होता है। मैनेजमेंट के 2 और सवालों के जवाब हमें तुरंत मिल जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके, कौन से शहरों में सबसे ज्यादा सेल्स हुई, सब कुछ एक नजर में साफ। बस हम अपनी असेंबली लाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। अब हम इसमें टाइम का एंगल जोड़ेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट को असेंबल करेंगे। देखिए, सेल्स के ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें पहले मशीन को यह समझाना पड़ता है कि समय क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जो डेट टेक्स्ट की तरह लिखी हुई है
उसे एक असली डेट टाइम फॉर्मेट में बदलते हैं और फिर उसमें से महीना आसानी से निकाल लेते हैं। और बस इतना करते ही हमें अपने आखिरी सवाल का जवाब भी मिल जाता है। मंथली सेल्स को ग्रुप करके और सम करके हम देख सकते हैं कि पूरे साल में बिजनेस की लय कैसी रही, कब सेल्स ऊपर गई, कब नीचे। और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मैनेजमेंट के 4 सबसे जरूरी सवाल और उनके साफ सीधे जवाब एक ही डैशबोर्ड पर। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनटों में हमारी डेटा फैक्ट्री ने उस बिखरे हुए रॉ डेटा को स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी में बदल दिया। तो टेक अवे क्या है? देखिए, डेटा क्लीनिंग से मिलती है एक्यूरेसी, फीचर इंजीनियरिंग से नए मैट्रिक्स बनते हैं, ग्रुपिंग मुश्किल चीज़ों को आसान बना देती है, और डेट टाइम से ट्रेंड्स पता चलते हैं। ये सब मिलकर ही इनसाइट्स बनाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। असल में डेटा एनालिसिस सिर्फ सिंटैक्स कॉपी करना नहीं है, बल्कि इस पूरी पाइपलाइन को समझना है। ये सिर्फ सही क्रम में सही लॉजिक लगाने का खेल है। तो असली सवाल ये है कि अब जब ये फैक्ट्री और इसके टूल्स की समझ आ गई है, तो एक खाली कैनवस मिलने पर कोई क्या बनाएगा?